तो अब हम गोलीय दर्पण में डी प्रतिबिंब की दूरी, यू वस्तु की दूरी और एफ फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण में हम लेते हैं, अवतल दर्पण को हम लेते हैं। अवतल दर्पण में हम सबसे पहले एक अवतल दर्पण एम एन लेते हैं। एम एन एक अवतल दर्पण है जिसके सामने सी तथा अनंत के बीच में एक वस्तु एफ लिया जाता है, जिससे एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तथा दूसरा सी से होकर भेजते हैं, और इस तरह से अंतिम प्रतिबिंब डी आई सी तथा एफ के बीच हमें प्राप्त होती है। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, एक ट्रेंगल यहाँ पर ट्रेंगल ए बी सी प्राप्त होता है और दूसरा ट्रेंगल यहाँ है डी आई सी। तो सबसे पहले हम ई दोनों त्रिभुज में चलते हैं, यानी ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी तथा ट्रेंगल सी डी आई, ट्रेंगल सी डी आई में यहाँ पर देखें, यह वस्तु बिल्कुल ऊर्ध्वाधर है यानी कि लंबवत है, मतलब कोण डी ए सी बराबर हो जाएगा कोण सी डी आई, कोण सी डी आई। ये दोनों के दोनों कितना डिग्री का कोण है, तो समकोण है, इसलिए आपस में बराबर होगा। दूसरा आप देख रहे हैं, ये दोनों कोण अगर कोई तिर्यक रेखा किसी रेखा को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण युग्म समान होता है, मतलब कोण बी सी ए, कोण बी सी ए यह बराबर हो जाएगा कोण डी सी आई, कोण डी सी आई के। यह किस आधार पर हुआ, तो शीर्षाभिमुख कोण के आधार पर। शीर्षाभिमुख कोण युग्म हमेशा समान होते हैं, और आप जानते हैं कि कोई भी दो त्रिभुज का अगर दो कोण आपस में बराबर हो तो वह त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज सी डी आई। यह किस आधार पर हुआ, ए उप प्रमेय के आधार पर, ए उप प्रमेय के आधार पर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी आई। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो सीपी से, यानी इसकी जो संगत भुजाएं हैं वह अनुपातिक होगी और संगत कोण बराबर होंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम अनुपात लेते हैं जब ई दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसके लंब का अनुपात ले लेते हैं, यानी इस ट्रायंगल का ए बी इस ट्रायंगल के डी आई का अनुपात ले लेते हैं, और ई बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज का ए सी और इस त्रिभुज का सी डी, यानी कि दोनों भुजाएं अनुपातिक होगी। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ए सी को हम लिख सकते हैं पी से ए की दूरी, यानी ए पी माइनस, यहां से चलेंगे ए सी को हम लिख सकते हैं पी ए माइनस पी सी। ए सी को हम पी ए माइनस पी सी लिख सकते हैं, और उसी तरह से सी डी को हम पी सी माइनस पी डी लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी डी लिख सकते हैं। यह समीकरण 1 हो गया। किस आधार से, तो सी टी से, इस आधार से, यानी दो त्रिभुज अगर समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होगी। वापस हम चलते हैं, अब हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को लेते हैं। यहाँ पर हम इसकी वक्रता को न्यून मान लेते हैं, यानी गोलीय दर्पण के वक्रता को अत्यल्प मान लेते हैं। वैसी स्थिति में अब हम लोग ट्रायंगल एम पी एफ तथा ट्रायंगल डी आई एफ में अब इन दोनों त्रिभुज में जो है देखते हैं, तो यह जो कोण है वह लगभग 90 का होगा इसमें भी, और यह कोण 90 का होगा, मतलब कोण एम पी एफ बराबर हो जाएगा कोण एफ डी आई, कोण एफ डी आई। ये दोनों क्या हो जाएगा, तो दोनों के दोनों समकोण हैं, और फिर ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण के आधार पर आपस में समान होंगे। कोण एम एफ पी
कोण एम एफ पी बराबर कोण डी एफ आई, डी एफ आई, यह आपको शीर्षाभिमुख कोण के आधार पर यह आपस में समान होगा। इस तरह से हमने देखा कि दोनों त्रिभुज का दो कोण आपस में समान है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एम पी एफ, ट्रायंगल एम पी एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी आई एफ, ट्रायंगल डी आई एफ किस आधार से? तो ए उप प्रमेय से, ए उप प्रमेय के आधार पर यह भी समरूप होगा। और जब यह समरूप होगा तो इसकी भुजाएं अनुपातिक होगी। तो इसका भी हम अनुपात ले लेते हैं। इस ट्रायंगल में एम डी एम पी, इस ट्रायंगल में एम पी बटा डी आई, और यह बराबर हो जाएगा पी एफ बटा डी एफ। थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। पी एफ, तो पी एफ को रहने देते हैं, लेकिन डी एफ को थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। पी से डी की दूरी यानी पी डी माइनस पी से एफ की दूरी पी एफ, इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं। और ध्यान रखिएगा कि किस आधार पर हुआ? तो सी पी सी टी से, यानी किसी दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, चूंकि बी एम समानांतर है एपी का, यहाँ पर यह जो प्रकाश किरण है वह समानांतर प्रकाश किरण लिया गया है मुख्य अक्ष के। तो जब ये दोनों समानांतर होंगे तो निश्चित रूप से ए बी बराबर हो जाएगा एम पी का या पी एम का। ए बी और एम पी बराबर होंगे, इसीलिए समीकरण 1 और 2 भी आपस में समान होंगे। जैसे समीकरण 1 में देखिए ए बी बटा डी आई, समीकरण 2 में एम पी बटा डी आई। अब ए बी और एम पी दोनों समान हैं तो निश्चित रूप से ये दोनों भी आपस में समान होंगे। और जब दोनों इक्वेशन इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं, इसीलिए पी ए माइनस पी सी बटा पी सी माइनस पी डी इज इक्वल टू पी एफ बटा पी डी माइनस पी एफ। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, पी ए इज इक्वल टू क्या होगा? तो P से A, चूंकि A भी वस्तु है तो P से A वस्तु की दूरी, यानी इसको हम U से सूचित करेंगे। और चूंकि दर्पण के सामने है, आप जानते हैं कि दर्पण के सामने का जो भाग है वह ऋणात्मक होता है और दर्पण के पीछे का भाग धनात्मक होता है। यहाँ पर मुख्य अक्ष से ऊपर का भाग धनात्मक होता है और नीचे का भाग ऋणात्मक होता है। तो U माइनस में होगा PA, PC यह 2F है, फोकस दूरी के दुगना, वक्रता केंद्र है। यह वक्रता त्रिज्या है, PC वक्रता त्रिज्या है, इसको हम 2F वक्रता त्रिज्या आपको पिछली कक्षा में साबित किए थे कि जो वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी की दुगनी होती है। यह भी ऋणात्मक दिशा में है। PD देखेंगे तो यह देखिए DI प्रतिबिंब है, तो यह प्रतिबिंब की दूरी है। V है, यह भी ऋणात्मक दिशा में है। PF देखिए यह फोकस दूरी है और वो भी ऋणात्मक दिशा में, यह ऋणात्मक दिशा में। ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में एक डिफरेंस और आप लोग को हम बतला देते हैं कि अवतल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक होता है जबकि उत्तल दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होता है। ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण के फोकस दूरी दर्पण के सामने होता है यानी ऋणात्मक होता है, और उत्तल दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होता है, दर्पण के पीछे होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके मान को हम इसमें इनपुट करेंगे। जैसे PA, तो PA का मान हम रखेंगे माइनस U, PC माइनस 2F, PC यह माइनस 2F होगा, माइनस PD यह माइनस V होगा, PF यह माइनस F होगा, PD यह माइनस V होगा, PF यह माइनस F हो जाएगा। एक लाइन और कर लेते हैं, माइनस U प्लस 2F माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटा माइनस 2F प्लस V, और यह हो जाएगा माइनस F बटा माइनस V प्लस F। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसमें कीजिएगा, यानी U भी फिर हो जाएगा माइनस UF
उसी तरह से -2f भी, फिर हो जाएगा +2f² इक्वल टू +2f² और -f भी। सबको एक साइड में कर दीजिए। यहाँ पर 2f प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से इसको इधर ले आइए तो u भी -uf, और ध्यान रखिएगा -2f भी और -f भी। अगर इसको हम बराबर की साइड में लाते हैं तो +f भी होगा, और -2f भी से +f भी माइनस होगा, और इस तरह से -f भी इक्वल टू 0 बचेगा। अब u भी f से दोनों ओर भाग दे देते हैं, u भी f से भाग दे देते हैं, तो u भी मतलब u भी f माइनस uf, u भी f माइनस f भी, u भी f इक्वल टू 0। f भी से f भी कैंसिल होगा, uf से uf कैंसिल होगा, u भी से u भी कैंसिल होगा, मतलब 1/f माइनस 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 1/f को आप दूसरे साइड में कर सकते हैं। 1/f को दूसरे साइड में कीजिए तो -1/v माइनस 1/u बराबर -1/f होगा। माइनस कॉमन कर लीजिए, तो जब माइनस आप कॉमन कीजिएगा तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही आपका u, v तथा f के बीच संबंध है। तो इसका आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा। और अब इससे संबंधित आवर्धन का हम लोग सूत्र निकालेंगे, और आवर्धन के सूत्र के बाद हम लोग कुछ इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।